अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम फुरक़ान हमीद की 30वें पारे की सूरह क़द्र तिलावत की है। इस आयत मुबारका में रब तबारक व तआला उस बेहतरीन रात के मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहा है जो मुक़द्दस व मुतबर्रक महीने की ताक रातों के अंदर जिसे तलाश करने का हुक्म दिया गया है। यानी आज 20 रमज़ानुल मुबारक की तारीख है और आज मगरिब के बाद से 21वीं शब जो आने वाली है वो ताक रात यानी पहली ताक रात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब कद्र के मुतालिक इरशाद फरमाया कि शब कद्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश करो। अब आखिरी अशरा आज शाम से ही शुरू होने वाला है। आज यानी मगरिब के बाद से आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। दूसरा अशरा जो है ख़त्म हो रहा है आज, और तीसरा अशरा जो आखिरी अशरा है व आखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान, मेरे आका का फरमान है कि ये आखिरी अशरा तुम्हें जहन्नम से आज़ादी दिलाने वाला है। उस आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर, ताक कहते हैं जिसमें 2 का भाग बराबर ना जाए उसे ताक कहा जाता है। जैसे 21 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, 23, 25, 27 और 29 ये 5 ताक रातें हैं। इन 5 ताक रातों के अंदर ये शब कद्र गर्दिश करती रहती है। कभी 21 को आती है, कभी 23 को और 25 को, कभी 27 को, कभी 29 को। अलग अलग दिनों के अंदर ये ताक रातें गर्दिश करती रहती है। मगर कुछ सहाबा कराम जो है मुक़द्दस और जलीलुल क़द्र सहाबा कराम की तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में वो ये भी बयान करते हैं कि 27वीं शब ही शब कद्र है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से यही कहा है कि इसे आखिरी रातों की ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश किया जाए। यानी ताक रातों के अंदर इसको तलाश किया जाए और इन 5 ताक रातों के अंदर कभी भी ये आपको मिल सकती है। और मुहक्किकीन इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान किसी शब को जाग करके इबादत कर ले, उसे कद्र वाला बना ले, वही उसके लिए कद्र वाली रात हो जाती है। और कोई इंसान कद्र वाली रात को यूं ही गलत कामों में गुजार दे तो उसके लिए वो रात कोई काम की नहीं होती है। और हर इंसान अगर ये चाहे कि मैं इस रात को पालूं तो उसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान को सामने रखते हुए उसे इबादत खुदाबंदी करनी चाहिए। यानी रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर इसे तलाश करना शुरू कर दे। यानी आज 21वीं शब है, 21वीं शब से ही आप इसे तलाश करना शुरू कर दे। 21 को नहीं हो तो 23 को मिल जाएगी, 23 को ना हो तो 25 को या 27 को या 29 को। जिस रात के अंदर भी ये मुक़द्दस रात हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगा। ये मुक़द्दस व मुतबर्रक रात जिसके मुतालिक रब तबारक व तआला ने पूरी सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी है, सूरह कद्र जिसे कहा जाता है। यानी सूरह कद्र में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान करीम को शब कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है।
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। इसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं और वो रात सरापा सलामती है और वो सुबह होने तक अपनी बरकतों के साथ में रहती है। यह इस आयत मुबारक, इस सूरह मुबारक का तर्जुमा। अब लैलतुल क़द्र जो हमें और आपको नसीब हुई है, ये माह मुक़द्दस हमें अता हो किया गया है। इस माह मुक़द्दस की इन मुक़द्दस रातों के अंदर हमें इस रात को तलाश करना है और इसकी कद्र व मंजिलत करके इसमें इबादत खुदाबंदी करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये मुक़द्दस रातें हमें और आपको मिलती है, बेशुमार इनामात देने के लिए आती है। कम इबादत करके बहुत सारी अजर व सवाब देने के लिए हमें और आपको ये रातें नसीब होती है। क्योंकि पहली उम्मतों के अंदर उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो हजार हजार साल की उनकी उम्रें हुआ करती थी। तो एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी कौम का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें 1000 रातें इस तरह से उसने गुजारी, 1000 दिन उसने इस तरह से गुजारे कि पूरे दिन और रात वो इबादत खुदाबंदी में रहा था। चुनांचे ये बात सुनकर के सहाबा कराम को अफसोस हुआ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो इतनी उम्रें भी नहीं हैं कि हम इतनी इबादतें कर सकें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब नाजुक को भी सदमा पहुंचा। उस वक्त ये आयत मुबारक, ये सूरह मुबारक नाजिल होती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी इस रात में हमें 1000 रातों के अजर व सवाब के बराबर हमें सवाब दिया जाता है। अजर व सवाब 1000 रातें इबादत करने वाला अगर कोई इबादत करे, जितना सवाब उसे 1000 रातों की इबादत करने पर मिलता है, उतना अजर व सवाब रब तबारक व तआला ने हमें एक रात के अंदर इतना सवाब अता फरमा दिया है कि कोई बंदा मोमिन जाग करके इस रात का अदब एहतराम करते हुए रब तबारक व तआला की बंदगी के अंदर इस रात को गुजारे, तस्बीह और तहलील के अंदर नवाफिल की कसरत करते हुए और कुरान करीम की तिलावत करते हुए इस रात को गुजारे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 महीनों के इबादत का अजर व सवाब अता फरमाता है। ये इतनी मुक़द्दस व मुतबर्रक रात है, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस रात की हमें और आपको कद्र व मंजिलत करनी चाहिए और हम अपने रब की बारगाह में इस अंदाज से अपने आरिज़े पेश करें कि रब कदीर हमसे खुश हो जाए और अपने दरबार के बंद किए हुए जो दरवाजे हैं वो हमारे लिए खोल दे। रब तबारक व तआला ऐसी मनहूस वबा से हमें और आपको निजात अता फरमाए, ताकि हम रब कदीर के बारगाह में जा कर के, उसके दरबार में जा कर के, उसके घर में जा कर के अपने जबीन नाज को झुका सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने रब कदीर को मना करके उसकी खुशनुदी हासिल करें और इस माह मुक़द्दस की कदर व मंजिलत करके, अदब व एहतराम करके इस माह मुबारक को खुश करके हम रवाना करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदक़े व तुफ़ैल में हमें 5 वक्ता नमाज व जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस माह मुक़द्दस की का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।